हाय एवरीवन। तो आज हम समझने वाले हैं ग्रामर रूल्स के बारे में और ऐसी आपकी 120 शॉर्ट्स आएंगी जिसमें आपके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हम फिनिश करने वाले हैं। तो आज है आपका रूल नंबर 1। देखो, रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि ईच और एवरी के बारे में है कि ईच का जो यूज़ होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, यानी कि एक पर्सन के लिए होता है। बट वहीं एवरी का जो यूज़ होता है वो ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है, बहुत सारे पर्सन के लिए होता है। बट दोनों के दोनों जो होते हैं उनको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, राइट। उन दोनों के साथ ही सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे समझते हैं ना, ईच या एवरी दोनों के साथ हम सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि ईच स्टूडेंट इज टैलेंटेड, सभी के सभी जो स्टूडेंट है ये टैलेंटेड है, यहाँ भी देखो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। और ईच एवरी स्टूडेंट इज टैलेंटेड, यहाँ भी आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, यानी कि दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब भी आपका यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि ईच जो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के तरह यूज़ होता है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि ईच स्टूडेंट इज स्मार्ट, तो यहाँ बता रहे हैं ना स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट क्या है, स्मार्ट है। तो यहाँ पे ईच का यूज़ एज ए एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। एज ए प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है, यानी कि एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ क्या है, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज स्मार्ट, तो यहाँ ईच क्या है, यहाँ पे ईच प्रोनाउन है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि बट इवरी, इसको मैंने बताया कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। बट इवरी का जो यूज़ होता है कि सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में ही होता है। जैसे इवरी स्टूडेंट इज स्मार्ट, यहाँ पे इवरी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, राइट। तो ये तो सही है। बट इवरी ऑफ माई स्टूडेंट इज स्मार्ट, ये गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इवरी का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में होता है। बट यहाँ इवरी क्या है, प्रोनाउन है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ईच कर दो, क्लियर हो। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। सॉरी, रूल सेम ही है, कॉन्सेप्ट अलग, ठीक है। ईच का जो यूज़ होता है वो दो या दो से ज़्यादा के लिए होता है, रिमेंबर, दो या दो से ज़्यादा। बट इवरी का जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ही हैज़ अ बुक इन ईच हैंड, क्या बोल रहा है कि उसके प्रत्येक हाथ में किताब है, यानी कि पहले में भी है दूसरे में भी है, यानी कि दो की बात कर रहे हैं। हाथ तो हमारे दो ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, क्योंकि दो के लिए और दो से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईच यूज़ करते हैं। बट सेकंड जो ऑप्शन है आपका, सेकंड एग्जांपल है, ही हैज़ अ बुक इन एवरी हैंड। एवरी का मतलब क्या हुआ, हमारे दो से ज़्यादा थोड़ी हाथ है, क्योंकि एवरी का जो यूज़ होता है वो तो दो से ज़्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो होगा आंसर वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो इवरी है इसका यूज़ ऑब्जेक्ट नाउन के साथ होता है, बट ईच का यूज़ ऑब्जेक्ट नाउन के साथ नहीं होता है। अब समझो ऑब्जेक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम सुन सकते हैं, सॉरी, अब समझो कि ऑब्जेक्ट नाउन होता है क्या। ऑब्जेक्ट नाउन होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया। जैसे यहाँ पे देखो कि दे हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, उनके पास बहुत सारे रीज़न है खुश रहने के, यानी कि उनके पास कोई भी रीज़न ऐसा नहीं है जो उनको दुखी कर सकता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इवरी के साथ आप ऑब्जेक्ट नाउन का यूज़ कर सकते हो। हैप्पी क्या है, ऑब्जेक्ट नाउन है। बट यहाँ पे है कि दे हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी, मैंने बताया कि ईच का यूज़ हम कभी भी ऑब्जेक्ट नाउन के साथ नहीं होता है। तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट।